हे गाइस। तो दोस्तों एक मेरे पास कमेंट आया था इंपॉर्टेंट मेरे एक सब्सक्राइबर का जिसका नाम है टीडी ने पूछा था कि कई बार हम जैसे शो ऑफ करते हैं और अच्छा प्रेजेंटेबल दिखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये बहुत अमीर हैं। तो लोग, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम भी खर्चा करो, हमको खिलाओ पिलाओ। तो दोस्तों इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कॉमन सेंस का। इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे दिख रहे हो, आपके पास थोड़े पैसे हैं तो आप उड़ाते फिरोगे, नहीं। स्पष्ट बोल सकते हो आप, बिल्कुल। इसी को कॉमन सेंस बोलते हैं और इसी को अपना माइंड बोलते हैं कि पोलाइटली बोल सकते हो कि हाँ भाई, मैं अपने लेवल पे जो भी खर्चा कर सकता हूँ मैं करूँगा, खुशी खुशी, है ना। अनवांटेड पैसे मैं भी खर्च नहीं करूँगा। और तुम भी, सामने वाले जितने भी मुझसे बोल रहे हो, तुम भी वेल सेटल्ड हो, तुम्हारे घर में भी प्रॉपर्टी है, अच्छी ज़मीन है, तो तुम क्यों गरीब बन रहे हो? तुम भी कॉन्ट्रीब्यूट करो और मिलजुल के अपन एंजॉय करेंगे। इस तरीके से बोल सकते हो पोलाइटली, तो समझने वाला समझ जाएगा। और अगर बिल्कुल वाहियात दोस्त होंगे वो तो बिल्कुल नहीं समझेंगे। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये भाई बिल्कुल वाहियात हैं, इनका क्लास बिल्कुल नहीं है, तो इनको तो छोड़ना ही बेहतर होगा। थोड़ा दिल पर पत्थर रख के छोड़ना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे इग्नोर करके उनको हटाओ। क्योंकि अगर वो ऐसे नंगियाई अभी दिखा रहे हैं कि खिलाने पिलाने में 10 20 50 रुपये में ऐसा कर रहे हैं, 20 रुपये पानी की बॉटल में रो रहे हैं, तो क्या ही लंबा साथ देंगे और वो क्या ही ग्रोथ माइंडसेट की बात करेंगे। इट डजेंट मैटर कि उनके पास कितनी 500 एकड़ ज़मीन है या कितनी प्रॉपर्टी है। कई बार क्या माइंडसेट से भी इंसान का पता चलता है उसका कैरेक्टर। तो आप पोलाइटली बोल सकते हो। इसके बाद भी अगर कन्विंस नहीं होते वो, तो तुम बस एक बार समझ जाओ कि इसका लेवल ये है। अब मुझे अंदर ही अंदर अपने आप बैकआउट करना, धीरे से वॉक अवे करना है इनकी ज़िंदगी से। तो रूल नंबर ये है। रूल नंबर 2, एक दूसरा एक और ये बताया था भाई ने, क्वेश्चन था कि जो गरीब लोग होते हैं, भिखारी लोग आते हैं, बार बार पैसे मांगते हैं। तो दोस्तों देखो, वो तो उनका पैसे मांगना उनका काम है। जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में डिसाइड किया है कि जब भी मैं मार्केट जाऊंगा तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे 20-30 रुपये, मेरे 20 रुपये 30 रुपये मैं खुशी खुशी खर्च कर सकता हूँ गरीब लोगों पे। 20-30 रुपये, क्योंकि पैसे जितने हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं भी। तो मुझे लगता है कि अगर मैं 30 रुपये खर्च कर सकता हूँ तो मैं खुशी खुशी 30 रुपये खर्च कर दूँगा किसी पे। अभी मैं गया था, मेरा ब्लॉग भी देखा होगा टीडी ने। हाँ, एक मेरी फ्रेंड थी, उसके साथ हमने बाइक वाला ब्लॉग बनाया था। तो वहाँ मेरे पास, हमने दोनों ने चाय पी और एक लेडी आ गई बोलने कि भैया हमको चाय पिला दो, चाय पिला दो। बहुत बार वो पीछे लगी रही मेरे। तो मैंने पोलाइटली मना किया, लेकिन मानी नहीं वो। तो फिर मैंने उसको 20 रुपये की चाय पिला दी और मैं खुशी खुशी पिला दी। मैंने कहा हाँ, मैं घर से माइंड सेट लेके चला था कि मैं बाहर जाऊंगा तो गरीब लोग मिलेंगे और बेचारे कई लोग मांगेंगे। अब उनका जो भी मैटर रहा हो, उनके हाथ पैर सही सलामत है, तब भी मुझे लगा कि मैं 20 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मैंने एक बढ़िया चाय पिला दी। फिर बाकी की लेडीज़ आई थी कि मुझे भी पिला दो, हमें भी कि समोसा खिला दो। मैंने किसी को नहीं खिलाया। मैं जितना कर सकता हूँ खुशी खुशी, मैं उतना ही करूँगा। तो इस तरीके से मैंने ध्यान रखा है। और मैं ऐसा एक गोल लेके चलता हूँ कि साल भर में मैं कितने पैसे ऐसे गरीबों पर बांट सकता हूँ। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं 1000 रुपये साल भर बांट सकता हूँ, 10-10, 5-5 रुपये करके। तो मेरे मतलब एक तरीके से मेरे माइंड में रहता है कि हाँ, ये पैसे तो मैं हेल्प करने के लिए अपने लेवल पर 10 रुपये, 5 रुपये, 25 रुपये, बिस्किट का पैकेट, खाने पीने का कुछ जो भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ खुशी खुशी कर दूंगा। तो इस तरीके से आप गरीब लोगों को हैंडल कर सकते हो, भिखारी लोगों को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि वो तो आएंगे यार, उनका काम है। और उनको लेकिन तो बहुत रूडली बोल रहे हो ना, गाली बक रहे हो कि ऐसा वैसा, तो वो तुम्हारा कैरेक्टर शो करता है। तो तुम इस 20 रुपये के चक्कर में अपना कैरेक्टर मत गिराओ। अगर खुशी खुशी 10-20 रुपये दे सकते हो तो दे दो, बिल्कुल पोलाइटली। नहीं दे पाते तो मैं बिल्कुल सॉरी बोलता हूँ, सॉरी दीदी। अगर कोई लेडी है, मतलब लिमिटेड एज की दिख रही है, तो मैं दीदी का सॉरी दीदी, मैं नहीं दे पाऊंगा। आंटी होंगी तो सॉरी आंटी जी, मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं उस स्टेट में हुई नहीं कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो बहुत पोलाइटली बोल देता हूँ। और मुझे आज तक कोई भी ऐसा नहीं मिला कि उसने पलट के उसने बोला हो कि यार तुम ऐसे वैसे हो। उसके बाद भी अगर वो करेंगे तो मैं धीरे से इग्नोर करके निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी पीस खराब नहीं करूँगा। और अपना कैरेक्टर जो मैंने बिल्ड किया बड़ी मेहनत से, उन छोटी सी हरकत के चक्कर में, छोटे से कन्वर्सेशन में मैं अपनी नंगियाई नहीं दिखाऊंगा और ना ही अपने माइंडसेट को खराब करूंगा, ना ही अपने कैरेक्टर को गिराऊंगा। तो इस तरीके से कुल मिला के यह है कि हर सिचुएशन में पोलाइटली तुमको अपना आंसर देना है। और अगर तुम समझ जाओ कि अगर पोलाइटली में भी काम नहीं हो रहा है, तो तब थोड़ा सा रूड हो सकते हो, हल्का सा, ठीक है, कभी कभी। और अगर रूड नहीं होना तो फिर इंटरनली उनको बैकआउट, ब्लैक लिस्ट में डाल दो और ज़िंदगी से मूव ऑन कर जाओ, है ना। इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अभी भी कोई डाउट है तो फिर से क्वेश्चन पूछना, मैं और क्लैरिटी लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू टीडी भाई, तुमने क्वेश्चन पूछा। और भी कुछ मन में वो बताओ, और कुछ कंटेंट वॉन्टेंट कौन सा बनाऊँ वो बताओ, मैं बनाऊँगा अभी। और मैं सोच रहा हूँ आज एक अच्छा वीडियो रिकॉर्ड करूँ। तुम्हारे मन में कोई टॉपिक हो तो बता दो, मैं बताऊँगा तुम्हें। ओके।